स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में जो 1625 पोस्ट आई थी आपके लिए टेक्नीशियन की, जूनियर टेक्नीशियन की, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थी, उसी का फॉर्म कैसे आपको भरना उसके बारे में ये वीडियो है। आप यहाँ देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन और फिटर, 3 ट्रेड इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यही देखने वाले कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म में आपको क्या क्या डिटेल डालनी पड़ेगी, कैसे फिलअप करना है। मोबाइल फ़ोन से आप फॉर्म को पूरी तरह से भर सकते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग वीडियो वॉच करते हैं बट चैनल कई बार सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आपको बाद में नोटिफिकेशंस मिस होने लगती हैं। तो सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए देखते हैं पूरा प्रोसेस जीरो से लेके लास्ट प्रिंट आउट तक कैसे आपको करना है। तो यहाँ पे हम ऑफिशियल वेबसाइट के जो एप्लीकेशन सेक्शन है, कैरियर सेक्शन, वहाँ पे आ चुके हैं। ये लिंक हम आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाके डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, या आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है टेक स्टडी आईटीआई। वहाँ पे भी हम लिंक, पीडीएफ, जो भी डिटेल रहती है वो आपको शेयर करते रहते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या आप टेलीग्राम पे टेक स्टडी आईटीआई सर्च भी कर सकते हैं। देखिए लास्ट डेट क्या है, 11 अप्रैल है। तो अगर आप यहाँ अप्लाई करना चाहें ना, तो ये 3 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है। एंड एक चीज़ आप जान लीजिए, जो ECIL है, इसके प्रोजेक्ट कभी ख़त्म नहीं होते हैं। तो आप ये मत समझिए कि 3 साल बाद आपको बाहर कर दिया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है 3 साल आपने काम किया, आपके पास इतना काम का एक्सपीरियंस है, तो आपको उसमें फिर आगे भी जो नए प्रोजेक्ट आएंगे उनमें आपको फिर से ट्रांसफ़र किया जाएगा। एंड अगर आपका काम और सब कुछ अच्छा रहता तो आपका यहाँ पे जॉब अच्छा चलने वाला है, और सैलरी भी आपको बहुत अच्छी मिल रही है यहाँ पे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता है कि आप ITI प्लस अप्रेंटिसशिप, एंड अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो और अच्छा है, आप तब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं अप्लाई फॉर जूनियर टेक्नीशियन। जैसे आप करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का एक पेज ओपन होगा। सर्वर कनेक्शन का कुछ एक प्रॉब्लम आ रहा है, फिर से आप ओपन करेंगे, ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको लॉगिन नहीं करना, क्योंकि अभी आपको यहाँ टेम्प्रोरी आईडी वगैरह आपको कुछ नहीं पता है। आप क्या सेलेक्ट करेंगे, एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये हो गया। देन पोस्ट, अब आप यहाँ पोस्ट चूज करेंगे, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। वेबसाइट थोड़ी सी स्लो है, बट आपका इंटरनेट अच्छा होगा तो वेबसाइट भी अच्छी चल रही होगी। आज यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है नेटवर्क में। जैसे आप यहाँ पे चूज करेंगे, अपना क्या चूज करना है आपको, सबसे पहले आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर, देन पोस्ट अप्लाइड में क्या है, जूनियर टेक्नीशियन ऑन कॉन्ट्रैक्ट। इस तरह का आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। अब इसमें आपको क्या है, सारी डिटेल फिलअप करनी है। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या क्या फिलअप करना है, जैसे इन जनरल आपको कैंडिडेट नेम, जैसा आपके 10th की मार्कशीट में, फादर्स नेम, कैटेगरी, जेंडर, ठीक, ये सारी चीज़ें फिलअप करना है आपको। ईमेल आईडी करना है, कंफर्म करना है ईमेल आईडी को। आधार कार्ड या वोटर आईडी का एक नंबर डालना है आपको। ठीक, सारा कुछ कंप्लीट करने के बाद आपको एक यहाँ पे एड्रेस करना है। इसको पहले आप क्या करेंगे, वैलिडेट कर देंगे। अभी फिल करके भी हम आपको दिखाएंगे। जैसे ये पोर्शन को आप वैलिडेट करेंगे, इसके बाद आपका ये सेकेंड पोर्शन एक्टिव हो जाएगा। फिर इसको आपको फिलअप करना है, देन इसको वैलिडेट करना है, फिर इसको करना। अगर सेम कॉपी हो तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, सेम एड्रेस यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। इसके बाद आपको अपनी यहाँ पे इस क्वालिफ़िकेशन को वैलिडेट करना है। देन सर्टिफिकेशन जो आपने ITI किया उसको वैलिडेट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो आपकी स्किल्स हैं उसके बारे में कुछ लिखना है, और प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है उसके बारे में आपको यहाँ पे चीज़ें बतानी हैं। तो कंप्लीट यहाँ पे कर लेते हैं डिटेल, जिससे कि क्या हो, आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद आपको एक सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा, एक अपलोड फ़ोटो करना पड़ेगा। ये करने के बाद आपको यहाँ पे कर लेना है सबमिट। तो कर लेते हैं, यहाँ पे डिटेल फिल कर लेते हैं, फिर आप देखेंगे कैसे, कहाँ पे अगर कोई एरर आती है तो वो भी आपको हम बता देंगे क्या क्या आपको वहाँ पे करना है, क्या नहीं करना है। जैसे आप पर्सनल डिटेल को वैलिडेट करेंगे फिल करके सारी डिटेल, तो आपको एक यहाँ पे टेम्प्रोरी आईडी मिलेगी 24778 करके। तो इसको आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट रख लेना है, इसको नोट डाउन कर लेना है, जिससे कि आप क्या हो, फ्यूचर में अगर आपका फॉर्म सबमिट ना हो या कोई फेल हो जाए तो आप रिट्रीव कर सकें अपना डेटा, और आप आसानी से फॉर्म को फिलअप कर सकें। अब यहाँ पे जैसे हमने वैलिडेट कर दी पर्सनल डिटेल, अब देखेंगे एड्रेस वाला जो कॉलम है या जो रो है वो आपके लिए एक्टिवेट हो गया। अब आप एड्रेसेस यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। एड्रेस फिल करने के बाद सेम आपको एड्रेस को भी वैलिडेट करना है, तो एड्रेस को हम फिल कर लेते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं एड्रेस हमने कंप्लीट फिलअप कर दिया। इसी तरह आपको भी अपना एड्रेस कंप्लीट फिल कर देना है। ये करने के बाद आपको करना है वैलिडेट। जैसे आप वैलिडेट करेंगे, आप देखेंगे एड्रेस वैलिडेट हो गया आपका। अब आपको उसी को यहाँ कॉपी कर देना, अगर सेम है तो, अदरवाइज आपको यहाँ पे दूसरा एड्रेस डालना है। इसको भी हमने जैसे वैलिडेट किया, अब आप देखेंगे क्या हुआ, नीचे आपका प्राइमरी क्वालिफिकेशन जो है उसके लिए ओपन हो गया। अब यहाँ पे आपको जो आपने डिग्री ली हो, जो भी पढ़ाई आपने की हो, वो आपको फिलअप करनी है। जैसे आप ड्रॉप डाउन में देखेंगे तो आपका यहाँ पे क्या क्या आ रहा है,
इसको भी हम कर लेते हैं, फिर आपको दिखा देते हैं क्या क्या आएगा। ITI जैसे आ गया, ठीक है। अब ITI के नीचे इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं जिससे आपको देखने में आसानी हो। ब्रांच आपसे यहाँ पूछेगा, आपका जो ब्रांच हो आप वो यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक। इसके बाद आपसे पूछेगा क्लास, ठीक, आपको कौन सा किस डिवीज़न में आप पास हुए। तो अगर आपका डिस्टिंक्शन रहा हो तो आप डिस्टिंक्शन यहाँ पे डाल दीजिएगा, 75% के ऊपर रहा हो तो। देन पूछेगा मार्क्स, तो आप यहाँ पे डालिएगा कि सिक्योर्ड मार्क्स कितना हुआ एंड मैक्सिमम मार्क्स कितना हुआ, वो आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है। या परसेंटेज भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आप ये डालिएगा। तो इसमें क्या होगा, आपको उस तरह से डालना है। सिक्योर्ड मार्क्स कितना है आप यहाँ पे डाल दीजिए अपना, जो भी आप पाए हों। जनरली 1400 का होता है, तो आप अगर आप मान लीजिए आपको मिले 1100 नंबर, ठीक है, ये डाल दीजिए, क्योंकि मेरिट बेस पे सिलेक्शन होना, जो आपका हो एक्यूरेट डालिएगा, ठीक। फिर आपसे यहाँ पे मार्कशीट नंबर मांगेगा। मार्कशीट पे अगर आपके कोई नंबर है तो डालिएगा, नहीं तो रोल नंबर का जो आपका डिजिट होता है लास्ट का वो डाल दीजिएगा, शुरुआत वाला चाहे छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे वो चीज़ फिलअप कर दीजिएगा आप लोग। देन ईयर ऑफ पासिंग आपसे पूछेगा, मंथ और वो, तो आपका जब रिजल्ट आया हो तो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। अब आप यहाँ देखेंगे जो 2021 पास आउट हैं वो फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, क्योंकि इसमें क्या मांगा गया है, ITI के साथ मांगा गया है 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप प्लस अगर एक्सपीरियंस है तो बेटर है। तो जो 20 में पास हैं वही अप्रेंटिसशिप कर पाएंगे, इसलिए जो 20 तक पास आउट हैं उन्हीं का यहाँ पे मांगा जा रहा है, वही यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी में आप लोग डालिएगा NCVT डाल दीजिएगा। कॉलेज के नाम में अपने कॉलेज का नाम डाल दीजिएगा जहाँ से आप पास आउट हुए हों। मार्कशीट नंबर में आप अगर देखेंगे सिर्फ 10 डिजिट ले रहा है, तो आप शुरुआत का 190 चाहे हटा दीजिएगा, क्योंकि आपका जो रोल नंबर है जनरली वो थोड़ा 10 डिजिट से 2 डिजिट ज़्यादा है। शुरुआत का 19 चाहे आप हटा दीजिएगा, लास्ट का 10 डिजिट रखिएगा, या अगर आपके मार्कशीट पे नंबर है तो आप उसको फिल कर दीजिएगा। ये कर लेने के बाद आप क्या करेंगे, क्वालिफ़िकेशन को वैलिडेट करेंगे। जैसे आपकी क्वालिफ़िकेशन वैलिडेट हो जाती है, अब नीचे आप देखेंगे क्या आ गया, सर्टिफिकेशन, ठीक। तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए। आप जो है NAC यानी आपने क्या किया है, अप्रेंटिसशिप किया है। अगर आपने किया है तभी आप इसको मार्क करिएगा, क्योंकि जिन्होंने NCVT ITI करने के बाद 1 साल का अप्रेंटिसशिप किया है वही इसमें एलिजिबल है। अप्रेंटिसशिप आपका कहीं से भी हो सकता है, तो वहाँ पे हमने टिक कर दिया। अब क्या करना, आपको वैलिडेट कर देना वो सर्टिफिकेट। जैसे आप वैलिडेट कर देंगे, अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा 10th जो आपने किया है उसके बारे में। उसको आपको यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ देखिए लिखा हुआ है, उस टर्म में आपको 10th, देन 10th के बाद अगर आपने कोई पढ़ाई की है तो वो करके फिर आपको उसे वैलिडेट करना है। इस तरह से हाई स्कूल का डिटेल आपने ऐड कर दिया। अगर आप चाहें अगला भी ऐड कर सकते हैं। एडिशनल आप कोई क्वालिफिकेशन अगर रखते हैं तो आप यहाँ पे करके एडिशनल क्वालिफिकेशन भी 4 रो और ऐड कर सकते हैं इसमें। इसको जैसे हम यहाँ पे वैलिडेट कर देंगे, देखिए अभी वैलिडेट हो गया। अब हम लोग पहुँच जाएंगे नीचे, आपको यहाँ पे 12th भी मांगा गया, तो आपको यहाँ पे 12th की भी डिटेल डालनी पड़ जाएंगी। तो यहाँ पे हम 12th की डिटेल फिल कर लेते हैं। तो अगर आप चाहते हैं इंटरमीडिएट भी ऐड करना तो आप ऐड करिए, अदरवाइज आप चाहें तो इसको नहीं भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, अप्रेंटिसशिप आपने डाल दिया, ITI का आपने डाल दिया। अगर आपका ITI और पहले रहता तो आप यहाँ पे अपनी जो वर्क स्किल या समरी थी वो भी डाल सकते थे, क्योंकि ITI हमने यहाँ पे जो डाला है वो ये डाला है हमने 2020 में पास किया है, 19 में पास किया, देन उसके बाद 1 साल का एक्सपीरियंस या अप्रेंटिसशिप किया है, इसलिए वहाँ पे एक्सपीरियंस ऐड करने का ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आपका ITI और पहले का होता तो आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा जाता। इसके बाद आपको क्या करना है, लैंग्वेज नोन पे यहाँ आपको कर देना। मान लीजिए आप इंग्लिश, हिंदी, जो भी लैंग्वेज आप जानते हैं उसको स्पीक कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। इन तीनों पे आपको क्या करना है, टिक कर देना है। ये टिक करने के बाद लैंग्वेज को वैलिडेट कर देना है। अभी आपकी लैंग्वेज वैलिडेट हो गई। अब यहाँ पे देखेंगे डिटेल देनी होगी आपको 2 पर्सन्स की, साथ ही साथ आपको एक्सपीरियंस भी आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं अगर आपने किया हो। लैंग्वेज वैलिडेट करने के बाद ये ऑप्शन आपको मिल रहा है, बट वो मैंडेटरी नहीं है। अप्रेंटिसशिप मैंडेटरी था, तो हम एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं ऐड कर रहे हैं। अगर आपका हो तो आप ऐड कर दीजिएगा। सेम यहाँ पे आप देखेंगे ये भी मैंडेटरी फील्ड नहीं, तो आप चाहें इसको ऐड कर सकते हैं। चाहे तो आप अगर एक्सपीरियंस ऐड करेंगे तभी आपको ये ऐड करना है, जो आपको जानते हैं उस काम में जो आपने किया हो उसमें। तो वो सारी चीज़ें हम नहीं ऐड कर रहे हैं, हम डायरेक्ट किस पे आ जाएंगे, अब सिग्नेचर हमको डालना है और फोटो डालना है। दोनों कितना होना चाहिए, सिग्नेचर 50 KB तक का एंड फोटो होना चाहिए 100 KB तक का। ये करने के बाद आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, और अगर आपको कहीं डिफ़िकल्टी आती है तो आप कमेंट करके बताइएगा, वहाँ पे हम आपको ज़रूर थोड़ा सा गाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने अभी फ़ोटो और सिग्नेचर भी ऐड कर दिया, आप देख सकेंगे। फ़ोटो और सिग्नेचर आप भी ऐड कर लीजिएगा। अगर आपके पास ये ऑप्शन ना होगा, आप फ़ोटो को 50 KB में कर पाएँ, तो एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, फ़ोटो एडिटर,
उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आप फ़ोटो आसानी से अपने एडिट कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको क्या कर देंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। ठीक, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं जिससे आपको दिखे। सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप देखिए क्या बोला, यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट एज मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड इज़ 01। मीन्स 1 साल का आपको एक्सपीरियंस एटलीस्ट होना चाहिए। भले आपने जो अप्रेंटिसशिप की है उसी को एज एक्सपीरियंस आप दिखा दीजिए, क्योंकि उसमें था अगर एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, अदरवाइज आप नॉर्मल कंसीडर किए जाएंगे। तो एक्सपीरियंस को ऐड कर लेते हैं। तो देखिए आपको इस तरह से यहाँ पे एक्सपीरियंस भी अपना ऐड कर देना है, और नेचर ऑफ़ ड्यूटी क्या थी आपकी, क्यों आप छोड़ रहे हैं, कितना आप लास्ट में पेमेंट कितना आपने लिया था, वो सब आपको यहाँ पे दिखा देना है। इसके बाद आप यहाँ से फ़ोटो एंड सिग्नेचर हट चुका है क्योंकि हम उसको नहीं डाले थे उस टाइम पे। इसको फिर से चूज़ करके हम सबमिट करने वाले हैं। तो अभी हमने एक्सपीरियंस भी डाल दिया, फ़ोटोज़ भी डाल दी। अब सबमिट पे क्लिक कर लेते हैं। अब देखते हैं क्या एरर आती है। हैव यू चेक्ड करेक्शन ऑफ डेटा एंटर्ड इन ऑल फील्ड? यस, हमने चेक कर लिया है। अभी जैसे इसको हम करेंगे क्या होगा, हमारा फॉर्म जो है वो हो जाएगा सबमिट। तो फॉर्म अभी सबमिट हो चुका है। एक्चुअल में वो पेज में थोड़ी सी एरर आ गई तो पेज नहीं ओपन हुआ, बट कन्फर्मेशन का एक मेल एंड मैसेज आ गया। तो इस तरह से आप भी अपना फॉर्म ज़रूर सबमिट कीजिएगा। और फॉर्म सबमिट होने के बाद आपकी जो आईडी होगी एंड आपका डेट ऑफ बर्थ से आप उसकी डिटेल भी यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो आई होप आप लोग फॉर्म भर लेंगे अपना मोबाइल फ़ोन से। अगर कोई और प्रॉब्लम आती है प्लीज़ कमेंट करिएगा, उसमें भी हम आपको ज़रूर गाइड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बने रहिए चैनल पर। अगला फॉर्म जो भी BARC का वो भी जल्दी आपको चैनल पर मिल जाएगा। थैंक यू।